निफ्टी एनालिसिस 23 जुलाई के लिए। अगर आप नए हैं तो इस शॉर्ट को थोड़ी देर रुक करके देख कर ही आगे स्वाइप कीजिएगा, शायद आपको कुछ बहुत अच्छी सीख मिल जाए, कुछ बहुत अच्छा टूल आपके हाथ लग जाए। चलिए, कल हमने बात की थी कि डेली टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम पर हमने कल मेंशन किया था कि हाई को अगर ब्रेक करता है तो बाय सेटअप बन रहा है, लेकिन मैं वेट करूंगी कंफर्मेशन के लिए एक और दिन। और वो क्यों कहा था, वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम चलिए समझते हैं कि बाय सेटअप की कंफर्मेशन के लिए एक और दिन वेट एंड वॉच के लिए हमने क्या डिस्कस किया था और उसके अकॉर्डिंग आज क्या ऑब्जर्वेशन मिला है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं और बहुत सिंपल सा एनालिसिस है आज के लिए, तो कुछ बहुत ज़्यादा है भी नहीं। मार्केट ओपन हुआ 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर और पहले ही कैंडल में इस पूरे गैप अप ओपनिंग के बाद में इस पूरे गैप को मार्केट ने फिल कर दिया। यहाँ तक का जो गैप था कल के क्लोज और आज की ओपनिंग में, इस गैप को फिल किया मार्केट ने। पहली बात तो ये। दूसरी बात, कल हमने दो बातें डिस्कस की थी कि अगर मार्केट इस 200 डे मूविंग एवरेज को टच करता है तो मेरे लिए ये नो ट्रेड डे होगा। एक बात तो ये था कि आज का दिन इसके हिसाब से कोई ट्रेड नहीं था बाई सेटअप के लिए। अगर बाई सेटअप बनता है तो कल नो ट्रेड डे होगा। अनदर थिंग, अगर मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का फॉलो थ्रू मिलता है जो कि ये था, तो यहाँ पर एक वापस से कंटिन्यूएशन वाला शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट होता है। बट स्टिल हम इसको एक दिन के लिए वॉच पे रखेंगे कि 200 डे मूविंग एवरेज से प्राइस किस तरफ क्लोज करता है, ऊपर क्लोज करता है या नीचे क्लोज करता है। तो पहला कंक्लूजन कि मार्केट 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर टच किया है तो आज नो ट्रेड डे था। दूसरी बात, मार्केट ने क्लोज इससे नीचे किया है। तो कल का जो सेटअप है बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आज के क्लोज को, जो आज का जो लो है, अगर इसे ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम पोजिशनल शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगेन, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, ये मेरी अपनी ट्रेड प्लानिंग है, एनालिसिस है जो मैं अपने पर्सनल ट्रेड के लिए फॉलो करती हूँ। आप इस पर बेस्ड कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें। ओके, तो बड़ा सिंपल सा सेटअप है। तो ऑल्दो कि मैंने यहाँ पर इस ट्रेड को एंट्री किया था, लेकिन यहाँ इस सपोर्ट को देखते हुए मुझे लगा, मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट उसको एग्जिट कर दिया कि ओके, लेट्स नॉट टेक एनी रिस्क। ये मार्केट अगर हो सकता है इन लेवल से अगर मार्केट को बाउंस बैक करना हो तो ये फिर से इसको रिटेस्ट करके और इस तरह ऊपर की तरफ निकल जाए। बगैर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और एनीवेज एक दिन लेट अगर हम ट्रेड में एंट्री करेंगे तो कोई ट्रेंड भाग नहीं जाएगा। तो कल इस लो के नीचे मेरी एंट्री प्लान होगी। आई होप दिस सिंपल एनालिसिस इज़ हेल्पफुल टू यू। और अगर कंटेंट अच्छा लगा है, सिंप्लिसिटी आपको अच्छी लगी है, तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेशन टुमारो। थैंक यू सो मच।